हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आरफ सिंह। सो आज हम प्राइस एक्शन को सीखने वाले हैं कि प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है स्टॉक्स में, इंडेक्स में, बैंक निफ्टी में है एंड निफ्टी में। वैसे तो ये मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में ज़्यादा देखता हूँ। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे से काम करता है एंड निफ्टी में भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो पहले हम साइड में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बैंक हम ऐसे प्राइस एक्शन को किस तरीके से समझेंगे। अब यहाँ से मान लो एक रेंज है, ये यहाँ पर रेंज बनी हुई है मार्केट। यहाँ पर ओपन होता है सुबह 41,000 पर मार्केट ओपन होता है। यहाँ से जाता है, ये जाता है 41,250 पे। मैं लिख के बता देता हूँ 41,250। मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा लिखते जाना, तुम लोग भी नोट बना लेना। 41,250 पे जाता है। अब मान लो यहाँ से मार्केट नीचे तो आता है, लेकिन ये मार्केट आता है नीचे आता है और इसी फ्लो में इसको ब्रेकआउट कर देता है मार्केट है। तो अब आ जाता है ये 41,270 पर। जैसे 41,270 पर है तो अब तुम्हारे पास कोई सेटअप तो है नहीं, सिर्फ तुम ऐसे ही बैठे हुए हो कि हाँ बस मुझे ट्रेड लेना है और मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये तो तुमने नहीं पकड़ पाया, लेकिन अब तुम्हारे माइंड में क्या आएगा कि यार यहाँ से नीचे की ओर मार्केट आ रहा है तो मैं इसको भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ। हाँ, तो तुम यहाँ पर एंट्री बना लेते हो कि अब और नीचे जाएगा मार्केट। तो जैसे ही मार्केट इधर आता है यहाँ से फिर ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर की तरफ जाने लगता है। और फिर यहाँ से फिर नीचे आ जाता है। फिर तुम यहाँ पर एंट्री लेते हो। तो आपके स्टॉप लॉस बराबर होते रहते हैं। अब तुम इन स्टॉप लॉस से कैसे बच सकते हो एंड प्राइस एक्शन को देख के कैसे ट्रेड कर सकते हो, वो चीज हम चार्ट पे समझेंगे, ठीक है। तो मेरे ऑल ग्रुप मेंबर्स को पता है कि थर्सडे के दिन हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया था। हम लोग बागेश्वर धाम घूमने के लिए गए थे। और तुम प्राइस एक्शन के बाद इस वीडियो पे अगर तुम 500 लाइक, 500 व्यू और 100 लाइक लाते हो तो फिर हम प्राइस एक्शन का जो सीरीज चल रही है उस पर दूसरी वीडियो बनाएंगे। एंड बेस्ट डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से अकाउंट खुलवा लेना। और हमारे पर्सनल ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। अब हम प्राइस एक्शन को समझते हैं। मान लो मार्केट यहाँ पर ये सुबह ओपन हुआ, इसकी ओपनिंग थी 40,000, ये है ना, ये इसकी ओपनिंग थी 40,407 की है। अब इसने लो मारा था कितने का, 43,293 का। अब ये क्या, 43,143 का लो मारा था। फिर उसके बाद इसने एक हाई मारा जो था कितने का, 43,311 का हाई मारा था इसने। उसके बाद से मैंने इसी रेंज में बता दिया था कि भाई अगर जो लोग बाइंग करने के लिए बैठे हैं तो जब तक मार्केट इस रेंज से नहीं निकलता और यहाँ पर सस्टेन करने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तभी खरीदना, वरना मत खरीदना। अब क्या समझने की यहाँ पर जरूरत करना, प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है। देखो मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे से ऊपर गया है, फिर अगेन नीचे आया। लेकिन यहाँ पर तुम देखोगे यहाँ से जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है, तो ये जो हाई है इस हाई को मार्केट ने दोबारा नहीं निकाला। तो जब तक ये हाई को मार्केट निकालेगा नहीं, मार्केट का व्यू रहेगा बेरिश। जैसे इसने इसको नहीं निकाला है तो यहाँ पर किसी लोगों ने बाय किया होगा कि हाँ भाई ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। यहाँ पर जैसे ही बाय किया होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया होगा, फिर मार्केट इमीडिएटली नीचे आ गया। तो प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से काम करता है। अब तुम यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर तुम्हारी सी की पोजीशन कहीं भी नहीं बन रही है और मार्केट ऑलवेज बेरिश फॉर्म कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखो जो हाई बना हुआ है, ना इसने इसको ब्रेक किया, ना इसने इसको ब्रेक किया, ना इसने इसको ब्रेक किया, ना यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला था। तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट मिला, यहाँ पर जिसने भी ट्रेड लिया होगा भाई उसका बहुत गंदा वाला स्टॉप लॉस गया होगा। क्योंकि 300 पॉइंट की मार्केट के अंदर कैंडल बनी थी। ये चीज मैं बार बार समझा रहा हूँ कि जब तक 43,600 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता या 44,100 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता, मैं थोड़ा सी बहुत कम प्लान करके चलता हूँ है। तो सी में थोड़ा कम ही प्लान करके चलो, क्योंकि मार्केट का भी जो बेरिश है वो व्यू है, मार्केट है जो बेरिश है, जो मार्केट का व्यू है। तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ हो रही थी। यहाँ पर जिसने भी लिया होगा बहुत खतरनाक स्टॉप लॉस लिया होगा। तो ट्रेंड के अगेंस्ट कभी मत जाओ, क्योंकि ट्रेंड हमारा फ्रेंड है। जब तक हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेते रहेंगे जब तक हमारा लॉस होता रहेगा। और ट्रेंड के साथ तुम पैसा कमाओगे तो बहुत अच्छा तुम्हें पैसा भी मिलेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस, टाइम देना पड़ेगा। और तुम लोगों के पास क्या है, टाइम है नहीं भाई। आज मेरे पास बहुत लोगों के कॉल आए थे, रात में भी कॉल आए थे, भाई मेरा 21 लाख का लॉस चल रहा है, कोई कह रहा है भाई मेरा भी 70 लाख का लॉस चल रहा है। और अभी एक बंदे का कॉल आया था, उसने कल के लिए निफ्टी का कॉल होल्ड करके रखा हुआ है और कॉल होल्ड में अभी उसका 3,000 का लॉस चल रहा है। तो भाई पहले नॉलेज ले लो, नॉलेज के बाद ना तुम्हें जो भी करना उस तरीके से करना है।
और जब तक तुम्हें नॉलेज नहीं, देखो मैं हर बार यही बात कहता हूँ कि तुम्हें सांप का मंत्र, बिच्छू का मंत्र आता नहीं और सांप के बिल में हाथ डाल रहे हो, तो वो तो भाई काटेगा ही ना। तो अपनी होशियारी क्यों बना रहे हो भाई? दे दो 2 महीने 6 महीने जो भी ट्रेडिंग में टाइम लग रहा है। अब यहाँ पर तुम देखोगे कि कल के दिन मतलब थर्सडे के दिन जो हमने ट्रेड लिए थे साइडवेज मार्केट में, इस मार्केट में भी कमाया था हमने। तो किस तरीके से कमाया था वो वीडियो जाके देख लेना, तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा साइडवेज मार्केट में किस तरीके से कमाएंगे। अब यहाँ पर तुम देखोगे कि जो भी लो बना है मार्केट ने जो भी लो बना है इसको ब्रेक नहीं किया, और जब यहाँ पर ब्रेक किया तो एक बार साइडवेज मार्केट यहाँ पर हो गया, लेकिन जो इसके पिछले लो थे इसको इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया। तो मैंने यहाँ पर सी बनाया था जिसका प्रॉफिट हमने यहाँ पर उठाया था। तो एक ट्रेड मेरा यहाँ पर हुआ था, तो मैंने इस ट्रेड में बहुत अच्छा पैसा बनाया था, तो मैं आपसे लेके निकल गया था इस ट्रेड में ही है। फिर उसके बाद से मेरे भाई ने एक ट्रेड लिया था जो इस पुल बैक पे लिया था, क्योंकि ये किसी भी लोअर हाई को मैच नहीं कर रहा है और प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ चल रहा है। तो भाई ने यहाँ पर एंट्री बनाई, यहाँ का स्टॉप लॉस डाला, और फिर उस दिन बहुत ही गजब का मूव दिया था मार्केट ने। तो ये मूवमेंट तुम कब पकड़ पाओगे? जब तुम ट्रेडिंग में बराबर समय दोगे। और तुम्हें देखो समय नहीं देना है, मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि किसी के पास टाइम नहीं है। मैं डेली 200 लोगों से बात करता हूँ, लेकिन वो कहते हैं सर हमसे पैसे ले लो, परसेंटेज ले लो, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। तो भाई तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो ट्रेडिंग को छोड़ दो, पैसा है तो उसे किसी बिजनेस में लगाओ। तो जो चीज जानते हो उसमें पैसा लगाओ, ये नहीं करो कि भैया मुझे कुछ करना भी नहीं है और पैसा भी चाहिए। अगर देखो तुम्हें वो क्या कहते हैं वरदान चाहिए तो तपस्या तो करनी पड़ेगी भाई। अब हम ये देख लेते हैं मार्केट कल कहाँ मोमेंटम कर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या रहने वाला है, और मार्केट का एक जो व्यू है वो बेरे से तो थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं जिसे देख के हम कल के दिन में ट्रेड करेंगे। सो गाइस अभी मैंने बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट खोल रखा है, थोड़ा मंथली चार्ट समझ लेंगे कि यहाँ पर देखो ये कैंडल दिख रही होगी तुम्हें, ये इनसाइड कैंडल एंड शूटिंग स्टार टाइप की, वो इनसाइड कैंडल ये हाफ हैमर की टाइप की। तो हो सकता है कि मार्केट जब तक 44,100 को नहीं निकालता है मंथली टाइम फ्रेम पे, तब तक हम बाइंग का न्यू सिनेरियो नहीं बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर तुम बैक टेस्ट में देखोगे पीछे की तरफ कि जब भी ऐसी कैंडल बनती है मार्केट में एक शार्प सेलिंग देखने को मिली है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक सेम कैंडल वैसे ही बनी हुई है, यहाँ पर एक वही कैंडल बनी हुई है। और अगर मैं तुम्हें पीछे की तरफ भी दिखाऊं, मैंने पीछे की तरफ भी अभी बैक टेस्ट करके रखा है, सेम कैंडल्स ऐसी बनी हुई है। ये कैंडल देखोगे तुम यहाँ पर भी ऐसी बनी हुई है कि 3-4 महीने डाउनफॉल रहा मार्केट, और सेम यहाँ ऐसी बनी। तो अभी न्यू ईयर का टाइम है तो मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस हो सकती है, और एक न्यूज भी चल रही है। अब इसे हम वीकली टाइम फ्रेम पर देख लेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या कह रहा है। अभी मार्केट ने एक बहुत अच्छे इसका पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था, और यहाँ पर रीटेस्ट भी हुआ था, जो मैंने रीटेस्टिंग की बात की थी, रीटेस्ट हुआ। उसके बाद एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली थी, लेकिन यही कैंडल बनी थी इस पे, तब मैंने कहा था कि सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब मान लो यहाँ से जो हो सकता है कि ये जो पुल बैक हो चुका है उसके बाद से बाइंग आई, लेकिन हम बाइंग यहाँ पर कब करेंगे? जब मार्केट इस लेवल को निकालेगा। और ये लेवल कितने का बन रहा है, इसका हाई कितने का है भाई? 43,614 का। जब इसको निकालेगा उसके बाद हम बाइंग को सोचेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस कैंडल पे नजर बना के रखेंगे। जो 44,150 की कैंडल है, यहाँ से हो सकता है मार्केट रिवर्स ले ले, तो ये चीजें ध्यान बना के रखना। अब हम डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या कर रहा है। तो अब हम डेली टाइम फ्रेम पर देख लेंगे। डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट थोड़ा सा बुलिश है, क्योंकि मैंने ये बताया था कि इस ट्रेंड लाइन को, जब भी मैंने बताया था ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा, एक अच्छी सी सेलिंग मिलेगी, और अच्छी सी सेलिंग मिली है। अब हो सकता है कि मार्केट ये जो लेवल था यहाँ पर बहुत टाइम मार्केट ने गुजारा था, तो इसको रिटेस्ट करने आया, रिटेस्ट हो चुका है, अच्छी खासी बाइंग देखने को भी मिली हमें, सेलिंग देखने को भी मिली। लेकिन ये जो लेवल है बहुत खतरनाक लेवल है, यहाँ पर खतरनाक सेलर बैठे हुए हैं। हम हर बार समझा रहा हूँ कि मार्केट इस लेवल पर जब भी आ रहा है नीचे की तरफ फेंक दिया जा रहा है। तो थोड़ा सा इस लेवल पर ध्यान बना के रखना कि जब भी ये कितने को 43,616 के लेवल को निकालेगा, तो फिर हमें यहाँ पर 44,151 के टारगेट देखने को मिलेंगे, जो कि ये होंगे। और नीचे की साइड टारगेट तुम्हें दिख ही रहा है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो हमें ये टारगेट देखने को मिल जाएंगे। अब हम डेली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लेंगे कि कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। अभी देखो मार्केट का सिनेरियो थोड़ा सा वीक है, तो मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी ट्रेंड के अगेंस्ट में हम लोग ट्रेड लेते हैं तो हम लोग वो करके चलते हैं, क्वांटिटी कम करके चलते हैं। जैसे हम लोग 10 क्वांटिटी कर रहे हैं ट्रेड, तो 5 क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। अब यहाँ से एक पैटर्न का ब्रेकआउट मिला था,
है, कप एंड हैंडल टाइप का, तो एक अच्छी खासी बाइंग मिलेगी थी। लेकिन मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पैनिक सेलिंग के बीच में है, तो सी थोड़ा सा कम प्लान करके चलना। अब मान लो कल के दिन मार्केट यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम देखोगे कि एक सपोर्ट हुआ करता था, तो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। अगर हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, आधा घंटे 15 मिनट 20 मिनट यहाँ पर गुजारेगा, फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, तो हम लोग टारगेट ये लेके चलेंगे जो कि हमारा हाई हो जाएगा 43,200 का, और सेकंड जो टारगेट लेके चलेंगे वो हो जाएगा हमारा 43,290 का, और जो थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 43,342 का। और सेम कंडीशन हम लोग इसी में फॉलो करेंगे कि अगर मान लो नीचे की साइड आ गया तो नीचे की साइड फुल क्वांटिटी बाय करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट इस रेंज तक का रहेगा, थर्ड टारगेट जो रहेगा, सेकंड टारगेट रहेगा ये इस तक का रहेगा। और परफेक्ट टारगेट मैं तुम्हें सुबह सुबह इंस्टाग्राम पर दे देता हूँ और टेलीग्राम पर, तो वो चैनल ज्वाइन कर लेना, एंड व्हाट्सएप ग्रुप में भी देता हूँ, तो वो जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड मान लो कल के दिन मार्केट ज्यादा गैप अप या गैप डाउन खुल गया तो कम मैं प्रेफर करूंगा, लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत खुला गैप अप और यहाँ पर कोई हैमर कैंडल बनाता और फिर उसका ब्रेकआउट देगा, तो मैं उसी का एसएल लेके इसे बाय कर लूंगा। और जो फर्स्ट टारगेट मैं यहाँ तक का रखूंगा, सेकंड टारगेट यहाँ, थर्ड टारगेट यहाँ, तो ये चीजें फॉलो कर लेना। अगर मान लो यहीं पर कहीं ओपन हो जाता है और शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है, तो उसी का एसएल डाल के मैं इसे सेल कर दूंगा, जो कि फर्स्ट टारगेट ये होगा, मतलब सेकंड, फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये टारगेट होगा। और ज्यादा गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है तो फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जब तक मार्केट कोई प्राइस एक्शन नहीं बनाता है, कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाता है। जैसे अगर मेरे सेटअप के हिसाब से ट्रेड बनेगा मैं तभी ट्रेड करूंगा। अब आप बेस्ट डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके बेस्ट डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, एंड मेरे ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो पर मिनिमम 100 लाइक 500 व्यू आएंगे तभी मैं नेक्स्ट प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।